ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भक्त भगवान भी हो सकता है और भगवान भक्त भी बन सकता है। बिल्कुल। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो। आज हम बात करने वाले हैं श्री राधा कृष्ण मिलत तनु प्रेमावतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का। श्री गौरचंद्र निताई गौर हरि बोल, जिनके नाम का स्मरण करके भक्त आज भी भगवत स्मरण में ऐसे डूब जाते हैं कि उनका हृदय पुलकित हो जाता है। गौरांग बोलीते होवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बहे नीर। वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं गौरांग कहूँ और मेरा शरीर पुलकित हो जाए और नैनों से नीर बहने लगे। महाप्रभु दुई नेत्र भरी अश्रु बहे अपार, समुद्रे मिलन येन गंगा यमुना धार। महाप्रभु की आंखों के वो अश्रु दिन रात जो कृष्ण विरह में हे हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हा प्राणनाथ पुकारते थे। होरी होरी कहे प्रभु गोमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नौचिते लगीला। महाप्रभु के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हरि नाम लो लागी, सब जग को ये माखन चोर, नाम धर्यो वैरागी। कित छोड़ी वो मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड बुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। मुरली छोड़ के हाथ में जिन्होंने कमंडल धारण करके वैराग ले लिया, ऐसे श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद कृपामय सर्व अवतार सर्व भक्त जनाश्रय। भक्त जनों के लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रादुर्भाव हो के समस्त जगत पर, भारत भूमि पर, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा की। पर प्रश्न ये है कि ये अवतार आखिर क्या है और क्यों ये अवतार लिया गया। अधिकांश लोग बहुत असमंजस में होते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और इनका आने का उद्देश्य क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्यों महाप्रभु ने अवतार लिया और ऐसा कौन सा उद्देश्य था उनका। महाप्रभु का जो अवतार है, चैतन्य अवतार, ये प्रेम को जगत में प्रसारित करने के लिए हुआ है। उनसे पहले कभी कोई सन्यासी को किसी ने रोता नहीं देखा, किसी को नाचते नहीं देखा, किसी को उमंग में रोते हुए गाते हुए। ये पहला भारत का सन्यासी जिसने भक्ति को संकीर्तन का रूप दिया। यहां महाप्रभु ने शास्त्रों से नहीं शस्त्रों से नहीं बल्कि शास्त्रों से पापियों का उद्धार किया। भक्तगणों पर शस्त्र उठाने ही नहीं पड़े, इतने शास्त्र महाप्रभु ने जगत को दिए। उनके गोस्वामियों ने, जिनका चरित्र आप सुन चुके, उन्होंने जगत को दिए। गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, प्यारी की जीत भई प्यारे पे। अब गौरांग महाप्रभु के अवतार का सबसे प्यारा कारण, कहते हैं जब श्री कृष्ण ब्रज में विराजमान थे, ब्रज में गोपांगनाओं के साथ, श्री किशोरी जी के साथ लीला करते थे, तो कभी कभी उनको ये अनुभव होता कि गोपियां कह देती कि कृष्ण तुम राधा जैसा हृदय नहीं ला सकते। कहते एक बार निकुंज में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये सखियां, ये मंजरियां मुझे घुसने नहीं देंगी, तो मैं राधा का रूप बना के भीतर जाता हूँ। तो ठाकुर जी गए स्त्री रूप बना के और मंजरी को बोले कि मैं राधा हूँ और मुझे अंदर जाने दो। सब वैसा ही, एकदम वैसे ही गौरवर्ण, वैसे ही श्रृंगार, वेशभूषा, अलंकृत आभूषण इत्यादि। तो मंजरी ने मना कर दिया। तो कृष्ण रूप में राधा ने कहा कि
मैं राधा हूं और तुम मुझे रोकती हो? क्या तुम जानती नहीं मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं? तो मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कन्हैया, हम जानती हैं ये तुम हो, राधा नहीं हो। तुम राधा जैसा रूप तो बना सकते हो, पर ये बताओ राधा जैसा स्वभाव कहां से लाओगे? तब कृष्ण ने सोचा ऐसा क्या है राधा के स्वभाव में। तब गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, कारे रंग पर गोरा रंग चढ़ गया, और तब प्रेम में गल गए, बिल्कुल पिघल गए और राधा रानी के सांचे में ढल गए। गोविंद से गो लियो, गोविंद जो अक्षर है उसका जो पहला अक्षर है गो, गोविंद से गो लियो, राधा से लियो रा, राधा से रा लियो, दो मिल एक भय और प्रकट हुए गोरा। गोविंद का गो, राधा का रा, वही राधा कृष्ण गौरा रूप में यानी गौरांग रूप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। क्या कहे, महाप्रभु के उस भाव दशा का वर्णन कौन कर सकता है। महाप्रभु ने द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, तो कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य किया। और ऐसे भाव में महाप्रभु डूब जाते थे कि आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन होत, कभू सिंधी सिंधी छोटी अंग बढ़ी जात है, और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है। नाभाजी ने लिखा है कि कभी कभी प्रेम में अंग बढ़ जाते थे महाप्रभु के रोते रोते, और कभी कभी अंग एकदम छोटे हो जाते, कभी कभी आंखों से अश्रु की मानो पिचकारियां चलती। ऐसा भाव शरीर द्रवीभूत हो जाता, गल जाता कृष्ण प्रेम में। ऐसा प्रेम जगत में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने पिछली बार भी कहा और मैं अब भी कहती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे श्रीमन माध्व संप्रदाय से दीक्षित होने का अवसर मिला, और श्रीमन महाप्रभु के परिकरों के द्वारा प्राप्त उन उपदेशों का मुझे बचपन से सानिध्य प्राप्त हुआ। और ये उसी का परिणाम है, महाप्रभु की कृपा है, श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने इस भक्ति प्रचार के लिए मुझ जैसे अधम को भी एक छोटा सा अवसर दिया। ऐसे महाप्रभु जो राधा रानी के प्रेम को जानने के लिए आए हैं धरती पर। शरीर तो कृष्ण का है पर मन उनका राधा का है, गौर हृदय है। राधा रानी का हृदय लेकर के महाप्रभु प्रगटे बंगाल के नवद्वीप धाम में। नवद्वीप जिसको नदिया कहते हैं, उस नदिया में श्रीमन महाप्रभु का प्रागट्य शची माता के गर्भ से हुआ। जगन्नाथ मिश्र इनके पिता हुए और शची माता हुई। एक भाई हुए, उन भाई का नाम विश्वंभर और विश्वरूप, महाप्रभु और इनके भाई